वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से 5 अध्यायों में बतलाया। 4 वर्ण और 4 आश्रम। अब परीक्षित ने मनमंत्रों के विषय में जिज्ञासा करी तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 14 मनमंत्र होते हैं। विविध मनमंत्रों में विविध अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया। हथनियों ने पूरी कोशिश करी पर हाथी को बचा नहीं पाई। तब हाथी ने हरि को याद किया। इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। हाथी की स्तुति सुन करके भगवान आए और ग्राह से गजराज का उद्धार कर दिया। ग्राह का मुख फाड़ दिया, गजराज का उद्धार हुआ। दोनों ही शापित थे, आज दोनों मुक्त हो गए, गज और ग्राह। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया था। और इस सागर मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिए। देवता असुर दोनों ने मिलकर एक बार कहा कि हम एक ही बाप के बेटा हैं, तुम भी कश्यप के बेटा, हम भी कश्यप के, और फिर भी एक सगे भाई होकर के भी आपस में लड़ते मरते हैं। केवल माताएं अलग अलग हैं। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य देवता। पिता एक ही है, माता अलग अलग है। इस नाते भाई हैं। दैत्यों ने कहा कुछ भी हो जाए हमारी तुम्हारी जमेगी नहीं। देवता बोले कोई बात नहीं, भाइयों में लड़ाई होती रहती है, पर एक दूसरे के हत्यारे तो न बने। कम से कम हम एक दूसरे की हत्या करते हैं। ये कैसे होगा? जब लड़ेंगे तो मरेंगे और मारेंगे। देवता बोले हमने इसका उपाय ढूंढ लिया है कि लड़ें जरूर पर मरें कोई नहीं। कैसे? बोले हम दोनों भैया मिलके समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा। उस अमृत को हम सब भैया मिलके पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे। फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। दैत्यों को बात समझ में आ गई। भाई बात तो में दम है, जोरदार है। यदि ऐसी बात है तो हम तैयार हैं तुम्हारे साथ। अच्छा तब ठीक है। तो देवता असुर दोनों में महागठबंधन हो गया कि चलो अब सागर मंथन करते हैं। अमृत पीने के चक्कर में विरोधी विचार धाराएं आज एक साथ इकट्ठी हो गई। मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बाष्पी नांग को रस्सी बनाया, पर पर्वत को उठा के सागर में पटका, वो डूबता ही चला गया। हाहाकार मच गया, हे प्रभु हमारा तो गठबंधन बिखर गया। अब क्या होगा? जब पहाड़ ही डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा? भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। अब दैत्यों ने अहंकार में आके आगे का भाग पकड़ लिया, मुख, और देवताओं ने प्रभु का इशारा पा करके पकड़ ली पूंछ। बाष्पी नांग लपट गया पहाड़ में। अब जब घर्षण चालू हुआ तो बाष्पी नांग ने वो गरम गरम फुसकारें छोड़ी कि मुख के पास लगे दैत्यों के शरीर काले पड़ गए और मन में पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। आगे लगने के चक्कर में पूरी दुर्दशा हमारी हो गई। जब घर्षण हुआ, मंथन हुआ, तो सागर से सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हो गया। सबने महादेव से प्रार्थना करी तो भोले बाबा ने ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भोले बाबा से प्रार्थना करी तो भोले बाबा ने संपूर्ण विष हलाहल पान करके अपने कंठ में स्थापित कर दिया। ना भीतर उतारा ना बाहर निकाला। कंठ बाबा का नीला पड़ गया। तब से भोले बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की जय। फिर एक एक करके रत्न निकलने लगे और आपस में देवता और असुर बांटने लगे। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया। फिर कौस्तु मणि निकली तो भगवान ने अपने कंठ में धारण करी। फिर कल्प वृक्ष निकला और अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। फिर साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। सबका मन लक्ष्मी पर ललचाने लगा तो भगवान बोले लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसे चाहे माला पहना है।
लक्ष्मी जी ने सब में कोई ना कोई दोष दिखाया, इनमें ये कमी, इनमें वो कमी, और अंत में नारायण को देखते ही खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये तो साक्षात मंगल के स्वरूप हैं। तो वरमाला अंत में नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। पुनः मंथन किया तो वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली, और दोबारा मंथन करने पर अब की बार साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। अमृत कलश देखते ही दैत्यों ने मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए। देवता खड़े खड़े रोते रह गए। भगवान बोले घबराओ मत, अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा। दैत्य जब दूर चले गए तो आपस में लड़ मरे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए। दैत्य उनका रूप देखकर मोहित हो गए। देवी जी, हम भाइयों का झगड़ा आप ही दूर कर सकती हो। कैसे? बोले ये बंटवारा आपके हाथ से हो जाए तो झगड़ा खत्म। भगवान बोले बंटवारा तो कर दूंगी, पर किसी पर कम ज्यादा चला गया तो तुम मेरे से लड़ाई करोगे। बोले नहीं नहीं देवी, आपसे कोई झगड़ा नहीं, आप जैसे चाहो वैसे बांटो। तो लाओ। भगवान ने अपना हाथ में अमृत लिया, सबसे कहा लाइन लगा के बैठो। तब तक देवता भी वहां पहुंच गए। ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई अपना हिस्सा मांगने आए। भगवान बोले तो एक काम न करें, इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी उतरा रहा है। तो तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद पहले इन्हीं को पिला दूं, बाद में प्योर माल में तुम्हें दूंगी। दैत्य खुश हो गए। वाह देवी जी बड़ी होशियार निकली। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे करो। भगवान बोले तो शांति से बैठो। एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे और दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू होते रहे, उधर देवता अमृत पीते रहे। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार था, उसको शंका हो गई दाल में कुछ काला है। वो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जो ही भगवान ने उसे अमृत दिया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया हमारा डुप्लीकेट है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी। तब तक झट से वो गटक गया, तो मरा नहीं, उसके दो हिस्से हो गए जो राहु और केतु के नाम से जाने गए। और अमृत के साथ भगवान अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया। ए भैया वो देवी जी कहां गई? एक बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत कलश कहां गया? अब ना देवी जी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, अमृत पी गए। अब माथा खराब हुआ दैत्यों का। भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। दूसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं, था। गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा। छोरी बन के छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। क्रोध में भरे असुरों ने हमला कर दिया और बड़ा भयंकर महासंग्राम देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। इसमें सारे दैत्य मारे गए और देवता सब विजयी हो गए। स्वर्ग पर सबका देवताओं का अधिकार हो गया। पर मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल से जिंदा कर लिया। जीवित हुए दैत्यों ने कहा गुरुजी इन देवताओं से बदला जरूर लेना, इन्होंने धोखा दिया हमको। शुक्राचार्य जी बोले हमारी बात मानोगे आप लोग? जरूर मानेंगे गुरुजी, आप आदेश करें। बोले देखो देवताओं को जो करना था वो कर लिए, और देवताओं के साथ सबसे ज्यादा सशक्त खड़े हैं कौन? भगवान विष्णु। उनकी वजह से देवता बलवान है और उनकी काट मैंने ढूंढ ली है। क्या? बोले विष्णु यदि सबसे अधिक भक्त हैं तो ब्राह्मणों के। तो दैत्यो यदि तुमने ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में ले लिया तो तुम्हें हराने वाला कोई नहीं, गद्दी निश्चित रूप से तुम्हारी होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा तो राजनीतिक लाभ मिले तो महाराज आप किसी के भी चरण धुलवा लो। दैत्यों ने कहा कुर्सी मिलेगी और हम विजयी बनेंगे तो ब्राह्मणों को तो खुश कर लेंगे। हमारा ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है। बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो और मोटा सा बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो महाराज शरीर वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यमा विधात, गर्जना के साथ आशीर्वाद ब्राह्मणों का बरसने लगेगा। दैत्यों ने वो सेवा करी ब्राह्मणों की कि ब्राह्मण साहब गदगद रोमांचित हो गए और सबने मिलकर के एक दिव्य रथ का निर्माण करके बलि को आशीर्वाद के रूप में दिया।
और कहा राजन ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद का रथ है, वचन देते हैं इसमें बैठ के तुम्हारी कभी भी किसी से पराजय नहीं होगी, तुम कभी हारोगे नहीं। बलि खुश हो गया, रथ में बैठा, सीधा हमला स्वर्ग पर। जो रथ के दिव्य तेज को देवगुरु बृहस्पति ने देखा तो तुरंत बोले देवताओं सावधान, आज बलि से लड़ना मत। क्यों? बोले ब्राह्मणों का तप उसके साथ जुड़ा हुआ है, संसार की कोई शक्ति आज बलि को हरा नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कवच में बलि सुरक्षित है। लड़ोगे तो बुरी तरह मरोगे। तो देवता छोड़ मैदान भाग गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, तख्ता पलट हो गया। परंतु बोलो राधे 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 राधे। ये कुर्सी की लड़ाई हमेशा से चली है। पहले स्वर्ग पर देवताओं ने अपना अधिकार जमाया, दैत्यों ने कब्जा कर लिया ब्राह्मणों के बल से। शुक्राचार्य जी ने कहा देखा राजा बलि, बलि हैं दैत्यों के राजा, दैत्येंद्र। हीन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, दानवेंद्र हैं, दानवों के राजा हैं। मिल गई कुर्सी। शुक्राचार्य जी ने कहा फटाफट बहुमत सिद्ध करके बैठ जाओ, फिर तुम्हें कोई हटा नहीं सकेगा। बहुमत सिद्ध कैसे होगा? इंद्र की कुर्सी का, इंद्र का नाम होता है शतक क्रतु, मतलब शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ करता है वही परमानेंट इस कुर्सी पर बैठता है। तो ठीक है गुरुजी आप यज्ञ करवाइए, हम करेंगे। तो नर्मदा जी के किनारे, जिसको भरूच कहते हैं, गुजरात क्षेत्र, वहां पर यज्ञ करने चालू किए। और राजा बलि ने लगभग 100 यज्ञ जैसे पूरे करने को हुए, उधर देवताओं की माता बिचारी अदिति दुखी हो रही थी, मेरे बच्चे भटकते फिर रहे महाराज, और इन पर कृपा करो। अपने पति को दुखी होकर के अदिति ने कहा, तो कश्यप जी ने कहा देवी तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। एक पयोव्रत है जो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, 12 दिन तक सिर्फ दूध पी करके रहा जाता है। ठीक है महाराज मैं करूंगी। मां अदिति ने बच्चों के लिए पयोव्रत किया। प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। मां के गर्भ में प्रभु आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। वामन भगवान का बड़े धूमधाम से जनेऊ संस्कार ऋषि महर्षियों ने किया। जो भिक्षा मिली वो गुरुजी को दी। कश्यप जी ने कहा सुनो बेटा इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तुम जाकर के इस समय राजा बलि स्वर्ग के राजा हैं उनसे भिक्षा लेके आओ, और भिक्षा में तीनों लोग हमको चाहिए। अच्छा गुरुदेव। तो वामन भगवान चल दिए, नर्मदा तट पर पहुंच गए बलि के यज्ञ में। भिक्षाम देहि। बलि तो देखते ही प्रभावित होकर के खड़ा हुआ, स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। आइए आइए बटुक जी आपका स्वागत है, क्या सेवा की जाए? भगवान बोले भैया तेरो नाम सुन के मिलवे चले आए, चाहिए कछुना है। बलि ने कहा क्षमा कीजिए महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के किसी के घर कभी नहीं जाता। आए हो तो कुछ तो मनोरथ मन में लाए होगे, जो मन में हो निसंकोच कहो, शर्माओ मत। ब्राह्मणों से सब कहते हैं शर्मा जी, वो ब्राह्मण ही कैसा जो शर्मा जाए। बोलो राधे 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 राधे। लेने देने में शर्माना नहीं चाहिए, ऐसी बात है महाराज। तो मैं जो मांगूंगा मिलेगा? बोले जरूर, मांग के तो देखो। तो भगवान बोले पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। राजन हमने समझ लिया तुम दिए बिना मानोगे नहीं, हमने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, तुम्हारा मान रखने के लिए मांग रहा हूं, केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसा
अरे ब्राह्मण देवता, 3 लोक का राजा हूं मैं और तुम 3 पग भूमि मुझसे मांग रहे हो। भगवान बोले हमने पहले ही कह दिया हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, जब इतने से काम चल जाएगा तो ज्यादा लेके हम क्या करेंगे, देना हो तो दो, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। तो शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे, मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर ये बौना ब्राह्मण पहली बार देखा और झगड़ा भी पहली बार देखा। झगड़े अभी तक दिखाई पड़ते थे कि पंडित जी कह रहे हैं हम इतने बड़े आचार्य हो, तुम क्या दक्षिणा हमको पकड़ा रहे हो। जजमान कह रहा है महाराज गरीब हैं, अब इतने से ही संतोष कर लो। ऐसे झगड़े तो देखने को मिलते हैं, यहां उल्टा झगड़ा हो रहा है। ब्राह्मण कह रहा है इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता और यजमान कह रहा है इतना दूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, समाज में मैंने क्या दिया, मैं 3 लोक का राजा हूं महाराज, कम से कम मेरे अनुसार तो तुम्हें कुछ लेना चाहिए। ये झगड़ा विचित्र कैसा जी, कहां से आया पंडित इतना संतोषी ब्राह्मण। ध्यान लगाया शुक्राचार्य जी ने। भगवान बोले सुनो राजन बलि, देना है फटाफट दो, हमारे संध्या बंदन का समय हो रहा है। बलि ने कहा तो जो मर्जी आवे आप भूमि नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नापेंगे, हाथ में जल लो, संकल्प करके दो। ठीक है महाराज। जल का पात्र उठाया बलि ने, शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। क्या हुआ? बोले देखो ये कौन है। बोले बामन है। राजन तुम फिर धोखा खा गए, ना ये बामन है ना 53, मैं इसको पहचान गया। कौन है? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य साधने के लिए वही छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वो आज बौना बन के आ गया। इसकी बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, तुरंत मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि चक्कर में पड़ गया। गुरुजी पर मैं तो इनको वचन दे चुका, देने का मैंने वचन दिया है। शुक्राचार्य जी बोले कभी कभी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता, मना कर दो। अब बलि ने कहा हे भगवान कैसी बात कर रहे हो, मैं वचन से विमुख हो जाऊं। देखो गुरुजी, यदि ये बामन है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि दुनिया जिससे हाथ पसार के मांगती है आज वो जगन्नाथ मेरे से हाथ पसार के मांग रहा है। ये सौभाग्य से मैं अपने को वंचित नहीं होने दूंगा। अब गुरुजी गर्मी खा गए। मूर्ख तू मेरे से बहस कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, तू बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के चले गए। बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो भाई, देना है तो दो, नहीं मैं चला, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ठीक है महाराज आप तो अपना संकल्प करो। भागवत के मूल में ऐसा नहीं लिखा है, पर पुराणांतर ऐसा भी आता है कि उस पात्र के छिद्र में छुप के बैठ गए शुक्राचार्य जी कि मैं पानी की बूंद नहीं टपकने दूंगा। तो बिना पानी के संकल्प कैसे होगा? प्रभु समझ गए गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो पैनी कुसा निकाल करके और छिद्र में फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने फालतू में ही अपनी आंख बर्बाद करी। जल हाथ में आया, हेमाद्री संकल्प बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा, और जैसी संकल्प का जल छोड़ा भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की जय। बलि अब देखो हमारा नापना, एक पग में नीचे के 7 लोग, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप डाले। भगवान बोले बलि अब बताओ तीसरा पग किधर रखूं? बलि ने कहा धन से बड़ा धनवान होता है सरकार, 2 पग में मेरा धन ले लिया आपने, तो तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए। वारे बलि तेरे जैसा दानी कोई नहीं, तूने अपने आप को भी हमें दान कर दिया, इसी का नाम है बलिदान। कोई राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है तो कोई धर्म के लिए। बलि का दानियों में नाम अग्र हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान विविध मनमंत्रों में विविध अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। आगामी मनमंत्र के इंद्र राजा बलि ही बनेंगे। इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। जैसे कोई विधायक बन जाए तो हम उसे विधायक जी कहने लगते हैं,
ऐसे ही जो भी इंद्रासन पर बैठता है उसे इंद्र कहने लगते हैं। वर्तमान के जो इंद्र हैं उनका नाम है महाराज पुरंदर, उनकी पत्नी का नाम है देवी सची। ब्राह्मण लोग पूजा में उनका नाम लेते हैं, सची पुरंदराभ्याम नमः। ये सची और पुरंदर इंद्र और इंद्राणी हैं वर्तमान के। अब आगामी मनमंत्र के इंद्र बनेंगे राजा महाराज बलि। इस समय 7वां मनमंत्र है, 8वें मनमंत्र के इंद्र बनेंगे बलि, उनकी पत्नी है विंध्यावली। इस प्रकार से ये काल की व्यवस्था है। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो सूर्य वंश में राम जी कैसे आए, पहले थोड़ा राम जी का चरित्र सुन लो। सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से सूर्य वंश सुनाऊंगा तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत संक्षेप में सूर्य वंश श्रवण करें। न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु हो गए, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया हुई, नाम रखा इला देवी, जो यज्ञ के द्वारा हुई। परंतु राजा ने कहा मुझे तो बेटा चाहिए था, पर बिटिया हो गई महाराज। तो वशिष्ठ जी ने फिर उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बिटिया हुई तो नाम रखा इला देवी, और गुरुजी ने जब उसे बेटा बना दिया तो फिर उसका नाम बदल के रख दिया राजकुमार सुद्युम्न। अब इन कथाओं को पहले जब लोग कहते थे तो कहते ये गपाष्टक है, ये कहाँ की बातें, बिटिया को बेटा बना दिया। पर आज सब वैज्ञानिक ये चमत्कार दिखाने लगे हैं, तब हम लोगों को समझ में आता है कि इसका मतलब ये ज्ञान विज्ञान सब ऋषियों के पास था। इन कथाओं के, पुराणों के माध्यम से हमें वो इतिहास बताया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, ऋषियों के पास ये सारा विज्ञान था। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि, ये सब 10 बच्चे हुए। उनमें एक बेटा जो सरियाती था, उसकी एक बिटिया भाई नाम था सुकन्या देवी। उसने गलती से च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो उस राजकुमारी का विवाह ही च्यवन मुनि से कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर हैं, उनका आह्वान करके पुनः दिव्य देह धारण कर लिया। न जाने कौन सा च्यवन प्राश खाया च्यवन मुनि ने कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई अश्विनी कुमारों की कृपा से। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिन्हें रेवत महाराज के की पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ था। दूसरे बेटा थे महाराज मनु के, जिनका नाम था नभग। उनके बेटा हुए नाभाग, नाभाग के बेटा हुए परम भक्त राजा अम्बरीश। अम्बरीश इतने भक्त थे कि उनका विरोध करने पर दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र लग गया, और 1 वर्ष तक दुर्वासा जी प्राण बचाते भटकते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में। किसी ने भी सहायता नहीं करी। भगवान विष्णु ने भी अंत में यही कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूं, तुमने मेरे भक्त अम्बरीश का अनादर किया है, प्राण बचाना चाहो तो मेरे भक्त अम्बरीश की ही शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। 1 साल भटकते भटकते अंत में दुर्वासा जी को अम्बरीश के चरणों में गिरना पड़ा। जब अम्बरीश ने प्रार्थना करी तब सुदर्शन शांत हो गए और दुर्वासा जी के प्राण बचे। ऐसे परम भक्त अम्बरीश थे। अम्बरीश के वंश में हो गए युवनाश्व, युवनाश्व के हो गए मानधाता, मानधाता के वंश में सत्यव्रत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए सूर्य वंश के, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित हो गए, रोहित के बाहुक हो गए, बाहुक के सगर हो गए। सगर की 2 रानी थी, सुमति और केसनी। एक रानी का इकलौता बेटा, दूसरी रानी के 60,000 बच्चे हुए, पर उन्होंने कपिल भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए उनकी दृष्टि से सबके सब भस्म हो गए। तो दूसरी रानी का जो बेटा था असमंजस, उसका बेटा हुआ अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ,
ये भगीरथ भागीरथी गंगा को स्वर्ग से लाए और शिव जी की जटाओं से होते हुए भारत भूमि में आकर अपने पूर्वजों की राख का गंगा जी से स्पर्श करवाए। और जो गंगा जी ने उस राख को छुआ, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। केवल भस्म का स्पर्श करके गंगा जी ने सबका उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व है। चाहे जिस नदी में, चाहे जहां अस्थि विसर्जन से कल्याण नहीं होगा, केवल गंगा जी में वो चमत्कार है कि भस्म का भी स्पर्श करके कल्याण कर देती है। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण हो गए, ऋतुपर्ण के सौदास हो गए, सौदास के अस्मक हो गए, अस्मक के नारी कवच हो गए, नारी कवच के खट्टवांग हो गए, खट्टवांग के दिलीप हो गए, दिलीप के रघु हो गए, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु के बेटा अज हो गए, अज के बेटा महाराज दशरथ हो गए, और दशरथ जी के घर में श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी हो गए। बोल अयोध्या धाम की सरयू मैया की, चारों भैयाओं की,